तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, मैं सारा से माफी मांगने आया। माफी? कैसी माफी? तुमने जो ज़ारा के साथ किया है, क्या वो माफी के लायक है? मैं जानता हूँ आंटी, मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं, देखिए मुझे सजा मिल गई। तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए तो ये सजा बहुत कम है। क्या ये कुछ भी नहीं है आंटी कि मैं आपसे और सारा से हाथ छोड़ के माफी मांग सकता? ठीक है, हो गया तुम्हारा माफीनामा, और अब जाओ यहाँ से। अगर अहमद आ गए ना तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। चला जाऊंगा प्लीज, एक बार ज़ारा से कहें कि वो मुझे माफ करे। इट्स ओके हसन, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक्स सारा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे, तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाए दुनिया भर की खुशी। ठीक है, हो गई माफी तलाफी। ज़ारा, अब निकालो इसे यहाँ से, अहमद के आने का टाइम हो रहा है। जाओ हसन अब। आंटी प्लीज, हो सके तो आप भी मुझे एक बार दिल से माफ कर, वरना इस आधी अधूरी जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ बोलो शराजी, क्या कह रहे थे? सर, हमें भी फ्लाईओवर डेमोलिश केस की इंक्वायरी में शामिल किया जा रहा है। कल तहकीकात के लिए बुलाया गया है। ओह, तो ये बात है। जी सर, एहसान फारूक हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ठीक है, लगाने दो इल्ज़ाम, हमने कौन सा कुछ किया? राइट सर, कल 10 बजे बुलाया गया है तहकीकात के लिए, आपको और सर साजिद खान को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने साल में एक ऐसे शख्स के साथ रहता रहा जो मेरे माँ बाप का कातिल है, जिसका मैं एहतराम करता रहा, जिसे मैंने अपना मसीहा समझा, और वो कातिल निकला। लेकिन क्यों इतने जज्बाती हो रहे? अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि उन्होंने अंकल आंटी का कत्ल किया है। जहां इतना कुछ प्रूफ हो चुका है तो वहां यह भी प्रूफ हो जाएगा कि वो एक क्रिमिनल है। प्लीज अली, कूल डाउन यार। शारिक, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इस शख्स की जान ले लूं। अली, उस वक्त तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे जब तक हम इब्रार हुसैन के बारे में कोई प्रूफ इकट्ठे नहीं कर लेते। तब तक तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो। सबूत तो मैं तलाश करके ही दम लूंगा। तो ठीक है फिर अली, अंकल आसिफ आजकल नए DPO लगे हैं यहाँ पे, तो देते हैं सबूत। इतनी देर हो गई, अली अब तक घर नहीं आए, फोन भी बंद है। बाबा को फोन कर, नहीं वो परेशान हो जाएंगे। अली, अब आप कहाँ हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आप घर भी नहीं आए। ये आप क्या कह रहे हैं? अली,
क्या हो गया है? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? अली, अली, हाँ बोलो। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ। लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप रात में कब घर आए? बिजी था। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। लेकिन अली, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अमल मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, प्लीज जाओ। क्या हो गया अली? अमल जस्ट लीव मी अलोन, प्लीज गेट लॉस्ट। साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। मेरी समझ से बाहर है, आखिर वो कागजात कहाँ चले गए? सर आपके ऑफिस में तो कोई भी नहीं आता, आप और अली साहब के अलावा। ओह माय गॉड, कहीं वो कागजात अली के हाथों नहीं लगे? सर 2-4 बार अली साहब ऑफिस में आए थे, लेकिन कागजात का मुझे मालूम नहीं है। खैर छोड़ो सारी बातों का। जानते हो कितने इंपॉर्टेंट कागजात हैं, उसमें हमारी एक एक डिटेल है। मुझे लगता है वो कागजात कहीं अली के हाथ ना लग गए हों। सर आप अली साहब से पूछ लें। अली भी अपने बाप की तरह जज्बाती और गर्म दिमाग वाला है। उसे समझाना उसके बाप की तरह बहुत मुश्किल हो गया है। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। राइट सर। ज़ारा, मामा ये खातून कौन थी? बेटे वो रुखसाना बाजी थी, मेरी बहुत पुरानी मिलने वाली है। अच्छा, आज कहाँ से आ गई? मैंने बुलवाया था उसे। बहुत लोगों से मिलना जुलना है उसका, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते करवाती है। अब किसका रिश्ता करवाना है आपको? तुम्हारा और किसका? मामा प्लीज, मुझे नहीं करनी अब कोई शादी वादी। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारे बाबा ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देखूं। कर लें आप भी अपना ये शौक पूरा, लगा दे मेरी नुमाइश आप। इसमें नुमाइश वाली क्या बात है? फिर वही रिश्ते कराने वाली आएंगी, सवाल जवाब करेंगे फिर से वही कि शादी कब तक रहे, तलाक की वजह क्या बनी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को घर बुलाएंगे जिन्हें सारी हकीकत जानने के बाद कोई एतराज नहीं होगा। बस रहने दे आप, मिल ही न जाए आपको ऐसे कोई लोग। मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। चलें ठीक है, फिर आप रखिए अच्छी उम्मीद, लेकिन प्लीज मुझे ऐसी किसी भी नुमाइश का मास्टरपीस नहीं बनना है। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब खोल दे, कोई अच्छा सबब बना दे। इब्रार हुसैन, तैयार हो जाओ। मैं तुमसे उगलवा कर रहूंगा कि आखिर कितने मासूमों की जिंदगियों से तुमने खेला है। मैं तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लूंगा। अली भाई, अमल बीबी तो अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? नानो या मुमानी के कमरे में देख।
अली भाई वहाँ भी देखा है, नहीं है वहाँ पर। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। कुछ पता चला? नहीं अली भाई, कुछ पता नहीं चला। कहाँ जा सकती है? पता नहीं, लेकिन शमसा बता रही थी सुबह में अमल बीबी रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। टेरेस पे देख। वहाँ तो मैं देख रहा हूँ। यार फिर देख। जी। सब मेरी गलती है। मुझे अमल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि वो कितनी सेंसिटिव है। और अब नानो की डेथ के बाद तो वो ऑलरेडी अपसेट थी। और मैंने कहाँ ढूंढूं अमल? ना गेट से जाते किसी ने देखा, ना घर पर मिल रही है, फोन भी घर पर है। हेलो। हेलो, हाँ तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा और मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा डबल इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। Really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी, आप मुझसे नाराज थे, इसलिए आप गुस्सा कर रहे थे। मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं कभी जिंदगी में तुमसे नाराज हो सकता हूँ। अमल, तुम ही तो मेरे जीने की वजह हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इतनी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप मुझसे ऐसे गुस्से में क्यों बात करते? इस जिंदगी की हकीकतों को जैसे जैसे मैं जानता जा रहा हूं, मुझे इस जिंदगी से नफरत होती जा रही। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा जैसा नजर आता है। तो फिर हम भी अपनी जिंदगी को एक साथ मिलकर खूबसूरत बना सकते हैं ना? चलो उठो अब। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में। कैसे ख्याल आए थे? यही कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं भी जिंदा ना रहता, अपनी जान ले लेता। अली,
ओके शराजी, तुम एक काम करो, सारी फालतू जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें निकाल के बाहर रखो। मैंने डिटेल सब कल चेक करूँगा। जी राइट सर। अली नहीं आया आज? नहीं सर, अली तो नहीं आए। मैंने उनको कॉल भी की थी, उन्होंने पिक नहीं की। मीठे नहीं, शादी हुई है, बच्चों के साथ वक्त गुजारने और बार बार कॉल से डिस्टर्ब ना करो। राइट सर। अच्छा मैं चलता हूँ, जो भी काम हो मुझे बता देना और डिस्टर्ब ना करना। गरम गरम कॉफी फॉर द हस्बैंड एंड द वाइफ। थैंक यू। अब वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं और उलझे हुए भी। परेशान हूं, लेकिन मेरी उलझने सब सुलझती जा रही हैं। क्या मतलब? अमल, जिन लोगों को हम बहुत अहमियत देते हैं और जिंदगी में ऊंचा मकाम देते हैं, हम उन्हें मानते हैं, अपना मोहसिन समझते हैं। जब हकीकत पता चलती है तो वो असल में हमारे मुजरिम होते हैं और बहुत दुख होता है। इंसान का वजूद तहस नहस हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अमल, तुम सह नहीं पाओगी। मेरी ये हालत है तो तुम ये इस हकीकत का बोझ कैसे उठा पाओगी? अली, अब मुझे टेंशन हो रही है। कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? अमल प्लीज, मेरे पास जो सबूत हैं वो भी अधूरे हैं और जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें इंतजार करना होगा। अली प्लीज, ऐसा तो ना करें, मुझे कुछ तो बताएं। मुझसे प्लीज बातें मत छुपाएं। मेरा यकीन करो, मैं आकर सब बता दूंगा। अभी मुझे जाना है, जब मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। आप कब तक आएंगे? बहुत जल्द। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा? देखिए सर, हमने अली अफाक पर अंधा एतमाद किया है और उसके कहने पर ही हमने ये बिट भर दी है और देखते हैं अब क्या नतीजा निकलता है। अच्छा नतीजा निकलेगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन सर, अगर हमें अली अफाक की मदद से ये प्रोजेक्ट मिल भी जाता है तो क्या इब्रार हुसैन ये बर्दाश्त करेगा? तुम इसकी फिक्र नहीं करो, तब तक इब्रार हुसैन इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो कुछ भी बर्बाद कर सके। लेकिन ये कैसे होगा सर? होगा, सब कुछ होगा, तुम परेशान मत हो। अब अली अफाक ने ठान लिया है और उसने अपना पहला कदम भी उठा दिया। पहला कदम? हाँ, पहला कदम। उसने साजिद के अकाउंट से फ्लाईओवर डिमोलिश केस की एविडेंस लेकर डीपीओ तक पहुंचा दी है और अब हम इब्रार हुसैन को उसके भांजे के हाथों बर्बाद होता हुआ देखेंगे। शारिक, ये सबूत बहुत ध्यान से उन्हें पहुंचा दें। हाँ ठीक है, एफआईआर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और ये भी पहुंचा देता हूँ। गुड, बाकी का काम हम पुलिस पे छोड़ देते हैं, बस इतना काफ़ी। अब इब्रार हुसैन का बचना मुश्किल है। चल मैं निकलता हूँ। ओके।
आखिर अली को हो क्या गया है? जरूर कोई ऑफिस की परेशानी होगी। अमल बीवी, वो जी बाहर माली आया है। तो काम करवा लो। वो उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसकी बीवी बीमार है। कितने पैसे? उसकी बीवी का ऑपरेशन है, उसको 50,000 चाहिए। 50,000? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जी। ये तो वो ज़ेवरात हैं जो हसन को दिए थे, और उसके बकौल वो तो किसी ने लूट लिए थे। तो फिर ये यहाँ कैसे? खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? समझ नहीं आई एहसान फारूक को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया, वहां से इतना पैसा कहां से आया। सर, डीपी ऑफिस से कॉल आई और हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और किसी ने फ्लाईओवर डिमोलिश के केस दे दिए। ये क्या कह रहे हो? सर, मेरी अभी बात हुई है और आपको अभी गायब होना पड़ेगा, किसी वक्त भी रेड हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी बात करवाओ। हेलो, ये सब क्या है? कहां से आए ये सारे सबूत? और तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसीलिए तुम लोग को पान रखा है कि बात मीडिया तक पहुंच जाए। चलेगी मीडिया तक बात तो तुम लोग सोए हुए थे क्या? अब क्या होगा सर? फिक्र मत करो, कुछ करता हूं। सर, आप यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएं, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है यार, अभी मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा दुबई का टिकट कराओ, कल वहीं से मैं दुबई निकल जाऊंगा और कुछ करता हूँ वहाँ से। ये तो मामा के जेवर है ना, जो हसन ने कहा था कि चोरी हो गए। तो ये मामा की अलमारी में क्या कर रहे हैं? मैंने तो खुद अपने हाथों से हसन को दिए थे। हसन को बुलाया मैंने, थोड़ी देर में तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? अमल, तुमने परेशान नहीं होना, थोड़ी देर में तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। हसन, ये सब क्या है हसन? I'm sorry. I'm sorry. ये सब मेरे ही आमाल की सजा है। जो कुछ किया मैंने तुम्हारे साथ, लीजा के साथ, सारा के साथ, उन सभी का खुमियाजा है ये। मेरा यकीन करो हसन, तुमने आज तक मेरे साथ जो भी किया है, उसके बावजूद मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। मजलूम की बद्दुआ नहीं लगती, उसकी आह लगती है, आह लगती है। हसन, अमल जानना चाहती है कि जो जेवरात उसने तुम्हें दिए थे वो उसकी मामा की अलमारी में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हक है इसे जानने का। ये तो तुम अपने बाबा से ही पूछो, उन्होंने ही मुझे मारा, उन्होंने ही ये जेवरात मुझसे छीने। अरे ये क्या कह रहा है? ये फिर झूठ बोल रहा है ना? नहीं अमल, ये सच कह रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने अली और ज़ारा के दरमियान अलहदगी करवाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया।
मैंने तुम्हें डिवोर्स दी तो उन्हीं के कहने सारे काम के बदले में उन्होंने मुझे पैसा दिया और लीजा का पैसा भी तुम्हारे बाबा ने ही वापस किया। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि तुम्हारे बाबा अली की जिंदगी से ज़ारा को निकाल कर तुम्हें लाना चाहते। उन्होंने ही ज़ारा को रास्ते से हटाया और मुझे यकीन नहीं आ रहा अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये झूठ बोल रहा है। अमल, ये सब हकीकत है। मामू के जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मेरे बाबा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मामू ने उन्हें कत्ल करवाया था। मामू ने 150 मासूम लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली क्योंकि उनके बिजनेस राइवल को वो फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट हासिल हो गया था। छुपाने के लिए उन्होंने साजिद अंकल और अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी कत्ल करवा दिया। अपनी बीवी नताशा को चोरी छुपे फिल्म में काम करने की सजा दी, उसे कैद में रखा। यहां तक कि नताशा ने खुदकुशी कर। बस अली, बस। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ झूठ है। मेरे बाबा ऐसा नहीं है। हौसला करो अमन, प्लीज। वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बेटी ज़ारा ने भी हाँ कर दी है। ये तो और भी अच्छी बात होगी। बस पता क्या, मिठाई अपने भाई की तरफ जरूर भिजवा देना। जी जरूर। और दूसरी बात यह है कि जितनी जल्दी हो ना, अब ज़ारा बेटी की शादी की तैयारी भी शुरू कर दो। बिल्कुल सही है ना? ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अमल को? कुछ नहीं, बस थोड़ी टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने स्कून का इंजेक्शन उनको दे दिया है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया था? अमल को देखने आया था। क्यों? अमल को क्या हुआ? सच्चाई का बोझ उठा नहीं सकी वो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाह रहे तुम्हारे? इब्रार हुसैन का मक्कार चेहरा उसकी बेटी के सामने आ गया है। दुख का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी वो। उसे सब पता चल गया है। हसन ने आपके सारे राज फाश कर दिए। अमन कहाँ है?
मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। दरअसल मैं तुम्हें एहसन के साथ यूं सारी जिंदगी तड़पते हुए नहीं देख सकता था। पापा, आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए सारा की जिंदगी तबाह कर दी। क्या इंसान इतना खुद गर्ज होता है कि अपने मकसद के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाए? यहाँ तक कि क्या आप हसन की जान लेने को तैयार थे? मुझे माफ कर देना बेटा। वो अभी इधर ही हैं, सुबह निकल जाएंगे। उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। उन्हें अभी गिरफ्तार करवा दो। ज़ारा बेटा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि जब आप अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत और हसद रखते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी दुखी और बेसुकून हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने दिल से उन सब नफरतों को धो देते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। बिल्कुल बेटा, ये तो तुमने 16 आने से ही बात की। बाबा, मैं ये कैसे मानूं कि सब कुछ मेरे बाबा ने किया? बस एक बात सच बता दे, मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ था या वो वाकई एक्सीडेंट था? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। तुम्हारे माँ बाप का कत्ल मैंने नहीं किया। वो एक कार एक्सीडेंट में दुनिया से रुखसत हो गए और मैं। साहब जी, बाहर पुलिस आई है। मेरे घर आग लग गई और मैं लुट गया और मेरे वाला क्या बता गई याद से मिले नहीं। मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया, कासिम, मुझे माफ कर दिया। कासिम, हौसला करो यार। ये आफत जो आई है ना तुम्हारे घर पे, ये कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आई, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। और तू मुझसे माफी मांग रहा है ना, जा, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि मेरा रब रहीम भी माफ करने वाला है। माफ कर दिया, मुझे 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 माफ कर दिया।
हमारी जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो। थैंक यू। अमल, 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 क्या हुआ? अमल मेरी जान, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। इस दुनिया में अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप और अच्छा इंसान नहीं बन सका। बेटा, ये जिंदगी के आखिरी दिन जो मैंने तुम्हारे साथ खुशगवार गुजारे, तुम्हारी तवज्जो, मोहब्बत और मान ने मुझे बदल दिया है। मैं जो हर वक्त बिजनेस और शराकत के लिए जी रहा था, मुझे अब एहसास हुआ कि जिंदगी का सुकून तो फैमिली के साथ है, जिसे मैंने कभी ही नहीं समझा। हजारों झूठ सही, लेकिन मैं अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा, सारी जिंदगी मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा न उतर सका, कभी अच्छा बाप बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे माफ कर दो बेटा। मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ मैंने अली और तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने जिस किसी से भी जो कुछ छीना है, तुम उसे वापस लौटा देना। जो जराइम मैं अपने साथ पछतावे की सूरत में लेकर जा रहा हूँ, वो मरते दम तक मेरे साथ रहेंगे। शायद इसकी आग में झुलसते हुए एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा। इससे बढ़कर किसी बाप के लिए कोई सजा नहीं हो सकती। बेटा, जमाने की चमक और धमक इंसान को नफ्सा नफ्सी के आलम में ले जाती है, मगर दुनिया और आखिरत में वही इंसान कामयाब है जो इन तमाम रिश्तों को खूब निभाता है। और इसी में एक इंसान की भलाई है। बेटा, अपना खूबसूरत साथ निभाने के लिए अपने शौहर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। बस तुम खूबसूरत साथ निभाने के लिए अपने खावंद का मजबूती से हाथ थामे रखना। यही तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी होगी। तुम इसका साथ निभाना, और हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। खुदा हाफिज। पापा के पास जाना, कोई नहीं बचा रही हमारे पास में, क्या करूँगी पापा के पापा।